कि पेंशन, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है वो बढ़ना चाहिए, और और उसके पक्षों पक्ष में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप कोई नया विकल्प बताइए। तो आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में एक योजना चल रहा है, पोस्ट ऑफिस कल्याणकारी योजना। और उस कल्याणकारी योजना में जो भी दिव्यांग खाता धारक है, चाहे विधवा चाहे बुजुर्ग, अगर वो दिव्यांग कल्याणकारी योजना में खाता खुलवाया है तो पढ़ने वाला है तो उसको पढ़ाई के लिए दिया जाए। मासिक पेंशन भी उसमें कुछ निर्धारित है, वो दिया जाता है। सहायक उपकरण के लिए भी दिया जाता है, प्रति मंथ भी दिया जाता है। तो ये पेंशन योजना तो है, भारत में चल रहा है, लेकिन हम सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर अटके हुए हैं। क्यों? जबकि आपको पता है कि अब पोस्ट ऑफिस भी है तो वो बैंक के समान है, बैंक के समान सुविधा है। और पोस्ट ऑफिस में जो आमदनी होता है और उस आमदनी का जो पैसा आता है उसी से ये कल्याणकारी योजना चलाई जाती है। तो इसके बारे में जानकारी कितना को है? चाहे जो ये पारिवारिक पेंशन योजना है, जिसमें परिवार के दिव्यांग बंधुओं को जो ये पेंशन मिलता है, जिसमें 1972 अधिनियम के तहत यह पेंशन मिलता है। इस पेंशन का लाभ कितना आदमी उठाते हैं, ये सोचने की बात है। इस पेंशन में जो धारा 20 है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के 49 के तहत धारा 20, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, और 2017 में यह मसौदा बना और 2021 में यह सभी डिपार्टमेंट में एक समान लागू कर दिया गया। यह अभी तक कितने आदमी को मिला है, यह एक विचारणीय बात है, और इस पर निश्चित रूप से सभी व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि ये जो बना वो कितने आदमी को मिला। इसका दूसरा भी नाम है, कहीं कहीं इसको कुसुम पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। और ये जो योजना है वो अधिनियम 1961 के तहत बना, और उसमें असाधारण पेंशन भी आता है। और सभी पेंशन एक है, सिर्फ अधिनियम अलग अलग है। यह 1939 अधिनियम के तहत आता है, सिर्फ नाम अलग अलग है, उद्देश्य और जो अथी है वो सभी एक है। तो इन सारी पेंशन का अगर दिव्यांग बंधु अपने संविधानिक अधिकार का लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से उनको इस अर्थयुग में कहीं सहयोग मिलेगा। लेकिन इसके लिए तो उनको खुद से जगना होगा। सौरभ कुमार कितना जगाएंगे? और ये जो पेंशन योजना है, यानी पेंशन भोगी कर्मचारी विभाग, कल्याणकारी विभाग, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। और ये इसीलिए बनाया गया था कि इस सभी सुविधाओं को दिव्यांग के अनुरूप ढालेंगे, संवारेंगे, और जो भी उनके आश्रित दाता हैं उनको लाभ पहुंचाएंगे। और इसके लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम धारा 20 में भी विशेष उल्लेख मिलता है। लेकिन हम जितने भी पेंशनधारी हैं, जितने भी पेंशनधारी लोग हैं,
उसके कितने परिजन को, ये बड़ी दुखद की बात है। ये योजना कब लागू हुआ? 2017 में, 2021 में यह पूर्णतः सभी विभाग में लागू हुआ। कितने विभाग में इसका सर्कुलर है? कितने कर्मचारी जिसका नौकरी 2004 से पहले था, और कितने कर्मचारी के पुत्र को यह लाभ मिल पा रहा है? तो परसेंटेज जब जब निकालिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। 0.5% लोगों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। और वहीं हम दिव्यांगों को कहते हैं कि अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक होइए। हमारा वीडियो बनाने का, ऑडियो बनाने का भी मकसद यही होता है कि जो सरकार के द्वारा आपके संवैधानिक अधिकार है उसके प्रति जागरूक होइए, आवाज बुलंद कीजिए और इस अर्थ युग में अर्थ से जुड़ के अपने को आत्मनिर्भर बनाइए, न कि रोना रोइए कि हमको कुछ नहीं मिलता है। एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए रोड पर उतर के जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए। तो आज ही जाइए और डाक विभाग का कल्याणकारी जो पेंशन योजना है या कल्याणकारी योजना है उसका लाभ उठाइए, पारिवारिक पेंशन का लाभ उठाइए। साथ ही साथ आपने जो कहा कि कहाँ हमारा योजना आगे बढ़ के पीछे की ओर आ रहा है, हमको लगता है इसका भी सकारात्मक जवाब दे दिए। तो सिर्फ ऑडियो और वीडियो सुन के नहीं रहिए, उसके प्रति कुछ काम भी कीजिए। हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, इसीलिए निवेदन करते हैं कि अपने अधिकार के प्रति जागरूक होइए।